चलिए नाउ लेट स्टार्ट। कल हम हरिवंश राय बच्चन को हम लोग पढ़ रहे थे और उस प्रोसेस के दौरान हमने इसके 3 पद्यांश हमने पढ़े थे। और चूंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि हरिवंश राय बच्चन जो उसने एक्चुअल में लिखा है वो बिल्कुल खड़ी बोली में सीधा लिखा है, पर जिसे थोड़ा समझना पड़ेगा। और सबसे पहले सॉरी कि आज इंग्लिश की क्लास थी, पर मेरे दिमाग से निकल गया, चैप्टर चूंकि अधूरा था तो मैंने इसलिए इसको ले लिया। और आप ये बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास किताब नहीं है, क्योंकि 4 पद्यांश आपको बहुत स्पष्ट से दिख रहे होंगे। आपको आपका दिमाग प्रेजेंट रखना है। टाइम ज्यादा वेस्ट करूंगा नहीं, सीधे में पद्यांश पे आता हूँ। कल ये वाला लास्ट वाला पद्यांश अधूरा रह गया था, पहले से देख लीजिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो ऐसे समझ लीजिए, कल इसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे थे। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि यहाँ पर कह रहा है, हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में अग्नि जलाता हूँ। अग्नि का मतलब कोई रियल वाली आग हृदय में नहीं जलती है। देखिए, मन में कोई आक्रोश होगा, मन में गुस्सा होगा, मन में ऐसी कोई बात होगी, या कहीं कुछ कमी होगी, या कहीं एहसास के टूटने की आवाज होगी, तो मन में आग लगती है। यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर कवि ने कहा है कि अपने मन के अंदर एक आक्रोश की ज्वाला जगाए रखता हूँ और खुद मैं उस पर जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और कभी यहाँ कह रहे कि चाहे सुख हो, आइदर इट विल हैप्पीनेस और इट विल सैडनेस, नो इफेक्ट। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे जीवन के दोनों पहलू मानकर मैं स्वीकार करता हूँ। कल जैसे मैंने बताया था कि सुख में हम गुलेंटी दिखाने लगते हैं बंदर की तरह, और दुख में जोर जोर से रोना भी नहीं। अर्थात कि बीच में एक लाइन होती है जो सुख और दुख को बिल्कुल अलग करती है। देखिए, अधिक सुख भी दुख है और अधिक दुख भी सुख है। हम सुख और दुख की एक परिभाषा तय नहीं कर सकते। कारण क्या है कि जो चीज किसी के लिए सुखी का विषय हो सकती है, वही चीज दूसरों को दुख भी दे सकती है। इसलिए इसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब ये कवि कहता है कि मैं सुख और दुख दोनों में एक समभाव से मैं उसके बीच में खड़ा रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। देखिए, संसार बड़ा अजीब है, और मैं कह रहा हूं कि हमारे जितने भी धर्म हैं पलायनवादी है, भागते हैं, जिंदगी से भाग रहे हैं। थोड़ा इसे समझ लीजिए। चाहे धर्म कोई भी हो, यदि हमारा हिंदू धर्म होगा तो हम इसलिए सब कुछ आज कर रहे हैं क्योंकि हमें कल स्वर्ग चाहिए। यदि इस्लाम धर्म है तो हम आज वो सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्वर्ग में बहुत हूरे चाहिए। इसी प्रकार चाहे बुद्ध हो, हम सब कुछ आज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए। मतलब ये कि संसार के बीच में रहकर हम इस भव सागर से भागना चाहते हैं, संसार रूपी सागर से भागना चाहते हैं, जिसे पलायन कहते हैं। मतलब ये कि उस कल के लिए, आने वाले उस कल के लिए जो आज नहीं है, पर उसके लिए हम अपना आज कुर्बान दे देते हैं। हमें मरने के बाद हमें स्वर्ग चाहिए, इसलिए हम अपने प्रेजेंट को आज छोड़ देते हैं। उस प्रेजेंट को हम एक प्रकार से बलिदान दे देते हैं उसका। और चाहिए क्या स्वर्ग? तरीका तो ये होना चाहिए कि हम अपने इसी जीवन में, अपने आज में अपना स्वर्ग बना लें, पर वो हमसे होता नहीं। कहने का मतलब ये है कि जहां एक तरफ संसार इस भव सागर तैरने के लिए, इस संसार रूपी सागर को हमेशा हमेशा के लिए पार करने के लिए, उस पार जाने के लिए एक नाव बनाता है, मतलब वो बहाने ढूंढते रहता है, तरीके ढूंढते रहता है। परंतु यहाँ कवि कहता है मैं मन मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, कि मैं तो इसी संसार के अंदर रहकर इसी में मैं मस्त रहा करता हूँ। देखिए, स्वर्ग और नरक ये सब अपने मन के वहम में, ये एक ऐसी दुनिया है जो कहीं है ही नहीं। आपके मन के अंदर ही स्वर्ग है, आपके मन के अंदर ही नरक है। जिसने खुद इन चीजों को जान लिया, फिर वो आने वाले किसी भी स्वर्ग या नरक की उम्मीद नहीं करता है, वो उसके सपने नहीं देखेगा। अर्थात कि हमारे अंदर यदि स्वर्ग है, हम चाहे तो हमारे अंदर हम अपने एक स्वर्ग निर्मित कर सकते हैं। हम जहां रहते हैं वहां पर स्वर्ग निर्मित कर सकते हैं।
क्योंकि नर्क और स्वर्ग कोई भौतिकवादी चीजें नहीं है, ये हमारी मन की धारणा है। ये डिपेंड हम पे करता है कि हम उसे किन रूप पे लेते हैं। ये थोड़ा बहुत कल इसका हो गया था। आज देखिए, मैं चाहता हूं कि 5वां चैप्टर और 7वां तीनों पद अपन पढ़ लें। अगला पद है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। बड़ी आपको रोमांटिक शायरी की तरह 4 लाइनें लग रही होगी, पर ऐसा है नहीं, आपकी भ्रांति टूट जाएगी। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। सबसे पहले शब्द यौवन, क्या समझते हो यौवन को? यौवन का जैसे आप शाब्दिक रूप से अर्थ लगाओगे तो जवानी। आप जवानी को क्या समझते हैं? आपने देखा होगा कि एक आपने सुना होगा कि जवानी है दीवानी, किसी गाने की लाइन है। जवानी का मतलब उम्र की कोई एक अवस्था नहीं है। जवानी का मतलब होता है कि आपके अंदर ऊर्जा का विस्फोट। जवानी का मतलब उछलता नहीं होती है, अपनी सीमाओं को तोड़ना नहीं होता है। यदि बारिश के दिनों में नदी यदि अपनी सीमाओं को तोड़ के भी बाहर निकलती है तो एक समय के बाद उसे लौट के अपने तटों के अंदर आना पड़ता है, अर्थात कि तट के अंदर रहना उसकी नियति है। हाँ, सीमाएं टूटती है क्योंकि क्षण भरोसा होता है जब ऊर्जा का विस्फोट होता है। अर्थात कि किसी जवानी का मतलब सिर्फ ये है कि एक ऐसा समय जब आपके अंदर ऊर्जा का विस्फोट है, आपकी ऊर्जा बहिर्मुखी होना चाहती है, बाहर की तरफ निकलना चाहती है, ऊर्जा गमन करना चाहती है, ऊर्जा आपके सृजनात्मक कार्यों से बाहर निकलना चाहती है। यौवन का मतलब वो है। और ये उम्र ऐसी होती है, इस यौवन की उम्र ऐसी होती है जिसमें एक अजीब सा नशा होता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। कवि कह रहा है कि यौवन की वजह से, कि इस जवानी की वजह से, अतिरिक्त ऊर्जा की वजह से, सृजनात्मक कार्यों की वजह से मैं इसका उन्माद लेकर, उसका एक नशा लेकर मैं फिर रहा हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता। उन्माद क्या है? उन्माद ये कि कुछ बेहतर करना, कुछ अच्छा करना, आने वाले कल के लिए बेहतर करना। हमारी एक आदत होती है कि हम बेहतर करना चाहते हैं दूसरों के लिए, बट अदर इज द हेल्प। ये वो अलग बात है कि हम अपने बारे में कुछ करना हमेशा हमेशा भूल जाते हैं। हमारी जो निगाह होती है हमेशा बाहर देखती है, हमारी निगाहें हम अंदर नहीं देख पाती है। हमारी निगाहें हमारे कदमों पे नहीं होती, हमारी निगाहें बहिर्मुखी होती है, सामने जो दुनिया उसको देखती है। तो उन्मादों में अवसाद ली। उन्माद का मतलब कि जब वो कुछ करना चाहता है वो जब नहीं हो पाता है, तो कवि कह रहा है कि उन्मादों में अवसाद, जब जो सोचा वो हुआ नहीं, और जब जो सोचा हुआ नहीं होता है तो वो अवसाद का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। कवि कह रहा है कि उसकी जो अतृप्त इच्छा है जिसे वो पूरी नहीं कर सका, उसकी वजह से वो अवसाद मन में दुख लिए फिरता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। देखिए, हम दो मुही जिंदगी जीते हैं, हर व्यक्ति जीता है। कोई दावे के साथ ये कहता है कि मैं तो दोहरी जिंदगी नहीं जीता हूं, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो ईश्वर है। दोनों में से एक ही संभावना हो सकती है, तीसरी संभावना नहीं हो सकती है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको हंसना पड़ता है, दुनिया के लिए आपको हंसना पड़ता है, पर कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ जज्बात और एहसास ऐसे होते हैं जो आपको अंदर से रुलाते हैं। अंदर से रुलाने का मतलब कि एक रोना वो होता है जिसे दुनिया देखती है और जिसे दिखाने के लिए हम रोते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। और दूसरे प्रकार का रोना वो होता है जिसे कोई देखता नहीं, जिसके साक्षी सिर्फ हम होते हैं, जिसके सबूत मात्र हम होते हैं। और इस धरती पर, इस इंसानी जीवन में ये सबसे बड़ी विडंबना है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें बाहर हंसना पड़ता है, पर भीतर हम कहीं हम रोते हैं। कभी भी देखना, किसी भी सर्कस में, आजकल सर्कस तो लगभग बंद हो गए, उसमें एक कैरेक्टर होता है जोकर। जोकर का काम यही होता है कि वो लोगों को हंसाता है। पर कभी भी दुनिया ये पलट के नहीं देखती है कि जो व्यक्ति दूसरों को हंसाता है वो अंदर, अपने अंदर भी कितना रोता होगा, उसके अंदर भी तो बहुत सारे अवसाद होंगे। पर हम अपने अपने समय में जिंदगी की अलग अलग भूमिकाओं को बखूबी निभा जाते हैं। और इंसान तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर एक्टर है, सुपर स्टार है। वो हर प्रकार की भूमिकाएं बड़े आसानी से वो कर लेता है। अब
मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। यादों का क्या है, यादें याद आती है। हो सके किसी क्षण में, किसी पल में। इस कवि ने भी, कभी भी चूंकि इंसान रहा होगा, इसने भी किसी से प्रेम किया होगा और शायद प्रेम अधूरा रहा होगा, और अधूरा प्रेम ही याद दिलाता है। क्योंकि प्रेम यदि अधूरा नहीं हो, मिल जाए तो फिर याद बात कुछ नहीं आती है। जिंदगी एक क्या कहते हैं कि जिंदगी की रोह में फिर हम बहते लगते हैं। किसी एक से क्षण में जब इसने भी प्रेम किया होगा, और वो अधूरा प्रेम जिसकी वजह से वो दुनिया की नजरों में हंसता है पर भीतर रोता रहता है। और कभी कहता है कि ऐसे पल भी आते हैं जब अधूरे पल की वजह से हमें याद आती है। देखिए, परफेक्ट जब आप अपने आप में मुकम्मल हो, पूरे हो, परफेक्ट हो, तो कभी भी याद नहीं आती है। यादें सिर्फ अधूरेपन की होती है, यादें सिर्फ अधूरे ख्वाबों की होती है। जो पीछे अधूरापन छूट गया है, यादों में हमेशा अक्सर वो याद रहता है, और मन में एक ही सवाल होता है कि काश ये हो पाता है, काश ये हमने कर लिया होता। उसी कसक की बात यहाँ पर कवि कर रहा है। आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। ये बड़ी फिलोसॉफिक लाइन है। कर यत्न मिटे सब, सब कोशिश कर करके परेशान हो गए। कर यत्न मिटे सब, सब कोशिश कर करके परेशान हो गए। सत्य किसी ने जाना, सत्य किसी ने जाना। कभी सवाल पूछा है, इतने प्रयासों के बाद क्या कोई सत्य जान सका? आपको आश्चर्य होगा, इस धरती पर सत्य को जानने वाले सिर्फ गिने चुने लोग हैं। इसे उंगलियों पे गिने, इस उंगली पे गिने जा सकते हैं। अब यदि आप जिसने सत्य को जाना ऐसे लोगों की लिस्ट बताएंगे तो 5-7-10 लोगों से आगे वो लिस्ट जाती नहीं है। आप थोड़ा इस प्रकार से सोचिए, कोई माली है, कोई माली है जो बगीचा लगाता है बहुत अच्छा, और बगीचे में 50,000 फूल लगाता है, गमले लगाता है, 50,000 पौधे लगाता है। और 50,000 पौधे में से यदि किसी एक पौधे पर यदि फूल खिल जाए तो क्या आप उस माली की निपुणता कहोगे? बात तो तब थी, निपुणता तब होती कि 50,000 फूलों में लगभग सब पे फूल आ जाते हैं और एक आधे में नहीं लगते हैं। तो ये माना जा सकता था कि माली ने तो अपनी तरफ से पूरी भूमिका निभाई, वो तो पौधे की गलती दी होगी। पर 50,000 पौधों में से सिर्फ एक पे यदि फूल लगे तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि माली निपुण है। ये तो ये हो सकता है कि माली ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, फिर भी उस एक में फूल लग गया। हमारी मानव सभ्यता में यही हुआ है। इस धरती पर लगभग 1500 करोड़ लोग पैदा होकर मर गए। आज की आबादी को 1500 करोड़ लोग पैदा होकर इस धरती पे मर भी गए, और इतने बड़ी मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ही फूल खिल पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि संसार का माली होगा वो बड़ा निपुण होगा। वो कुछ फूल यदि बुद्ध, महावीर, कृष्ण के रूप में यदि खिले तो शायद वो उस माली के खिलाफ जाके खिल गए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्य को जानने की तो सबने कोशिश की, पर इस सत्य को किसी ने अभी तक सत्य को अभी तक कोई जान नहीं पाया। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कोशिश बहुत की, पर सत्य को क्या किसी ने जाना? और मेरी कोशिश है कि जिसे जानने की कोशिश की जा सकती है वो कभी सत्य होता ही नहीं है, और जो सत्य होता है उसे कभी जाना नहीं जा सकता है। सत्य परिभाषाओं से परे है, सत्य हर एहसास से परे है, सत्य जिसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता है, सत्य जिसे किसी आकार या साचे में नहीं डाला जा सकता है, सत्य अवर्णनीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और यदि हम सत्य को पाने की कोशिश करें तो जो ये आपकी कोशिश है वो सत्य को पाने नहीं देगी। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब सत्य निखर के बाहर आता है। तो कवि कह रहा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जान। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पर क्या कभी किसी ने सत्य को जाना? नादान में ये हाय जहां पर दाना। अर्थात की सबसे बड़ी नादानी तो वहीं पर है जहां बुद्धिमानी होती है। सबसे बड़ी विडंबना ये नहीं कि आपके पास अकल नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये कि आपके पास अकल ज्यादा है। आपको बताएगा कि छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति गया एक गुरु के पास, आप बहुत बड़े चित्रकार हो, म्यूजिशियन हो, संगीत सिखा दो। तो उस गुरु ने पूछा कि कितना आता है? उसने कहा मुझे लगभग सब आता है, सारे गामा पदा निसा वगैरह वगैरह सब सुर ताल आरोह अवरोह मुझे सब आते हैं। उसने कहा कि बात चल आजा सिखा दूंगा तुझे, तेरी फीस लूंगा 10,000 रुपया।
दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि संगीत सीखना है। उसने कहा कि बता तुझे कितना आता है। गुरु ने पूछा, उसने कहा कि थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा तो नहीं आता है, एक दो वाद्य यंत्र बजाना जाता हूँ, पदों का ज्ञान, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता है। उसने कहा कि चल ठीक है, चला जा, बैठ जा, 5,000 रुपये लूंगा। उसको बैठा दिया। पहले वाला सोचे मुझे सब आता है 10,000, इसको मेरे से तो बहुत कम आता है, फिर भी 5,000 रुपया पर वो चुप रहा। फिर थोड़ी देर में एक तीसरा व्यक्ति आया। उस तीसरे व्यक्ति ने उससे कहा कि भाई मुझे संगीत सीखना है। गुरु ने कहा कितना आता है। उसने कहा कुछ भी नहीं आता है, कंप्लीटली जीरो। उसने कहा जा बैठ जा, 2,000 रुपये लूंगा। अब इस पे वो सबसे पहले जो व्यक्ति आया था वो चिढ़ गया। उसने कहा कि मुझे इतना आता है, उससे 10,000, थोड़ा कम आता है उससे 5,000, जिसको कुछ भी नहीं आता है उससे मात्र 2,000। तब उसने एक बहुत प्यारी बात की जो इस पद्यांश को शो करती है। उसने कहा कि जिसको कुछ नहीं आता है उसको तो मुझे सिर्फ सिखाना ही है, पर तुम लोगों को जिनको बहुत ज्यादा आता है उनका तो मुझे मिटाना भी है। मेरी तो डबल मेहनत हो गई। पहले जो कचरा इकट्ठा कर रखा है उसे मिटाना, और वो पूरी तरह से मिट जाए तो फिर मेरा सिखाया हुआ अंदर बढ़ना, इसलिए डबल मेहनत, इसलिए तुमसे ज्यादा पैसा। यहाँ पर कभी यही बात कह रहा है, नादान वही है जहां पर दाना, अर्थात कि नादान व्यक्ति यहाँ पर वही है जिसे लगता है कि उसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि और ज्ञान है। देखिए, जिंदगी जब खाली स्लेट बन जाती है तब उसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है। परमात्मा तब आता है तब कुछ लिखता है। और हम लोगों ने क्या किया है कि पूरी जिंदगी का जो जितनी निरर्थक बातें हैं, सारी बातें सबको हमने अपनी जिंदगी की स्लेट पे लिख दिया है। हर बार परमात्मा आता है, इस पर आता है, देखता है कि यार स्लेट तो फालतू चीजों से भरी हुई है, और वो बिना कुछ अपना लिखे चला जाता है। यहाँ पर यही है कि पहले से ही हम खोखली चीजों से भरे हुए, हम एक स्टोर रूम की तरह है। स्टोर रूम को आपने देखा होगा, कचरा भरा पड़ा रहता है, उसके अंदर दुनिया भर की चीजें भरी रहती है, और हम पलट के देखें तो उसमें शायद मोस्ट ऑफ चीजें अनयूज्ड होती है, कोई काम की नहीं होती है, पर हमारी आदत है कचरा इकट्ठा करने की। हम लोगों ने क्या किया है, हमने अपने यहाँ पर इतना कचरा इकट्ठा कर दिया है कि उसको हटाना ही सबसे मुश्किल काम है, और हमारी मुक्ति की आड़ में सबसे ज्यादा वो कचरा ही आ रहा है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, और इस संसार भी कितना मूड है, मूर्ख है। संसार को जब ये पता है फिर भी इससे कभी कुछ सीखेगा नहीं, अर्थात कि उसे पता है कि वो जो इकट्ठा कर रहा है वो सिर्फ कचरा मात्र है, दैट इज द ओनली रबीज, कचरा है, फिर भी उससे वो कभी भी नहीं सीखेगा। कभी यहाँ कह रहा है मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात कि जिस दिन आप एक बच्चे की तरह हो जाओगे तब ईश्वर के दरबार में आपका स्वागत है। देखो, मुक्ति कब मिलती है? ईसा मसीह से पूछा जब किसी ने कि आपके राज में किन लोगों का प्रवेश होगा, उसने कहा कि एक बच्चे की तरह बन के मेरे पास आ जाओ, मेरे राज में आपका प्रवेश होगा। क्या मतलब था इसका? एक छोटा बच्चा, उसको कुछ भी नहीं आता है, वो कोरी स्लेट होता है, नथिंग एंड नथिंग। इसलिए छोटे बच्चे को सिखाना कितना आसान होता है, एक 80 साल के व्यक्ति को नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि उसने अपना कचरा भरा हुआ है, अपने पूर्वाग्रह इतने भरे हुए हैं कि वो नई चीज सीख ही नहीं पाएगा। आपको एक बच्चे को सिखाना बहुत आसान है, क्योंकि बच्चा कोरी स्लेट है। यहाँ पर आपको कितना आता है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपको जो आ रहा है उसको किस कदर आप भुला रहे हो। आप इसको हो सके कि थोड़ी देर के बाद कॉमेडी रूप पे लोगे कि हमने जितना पढ़ा है उसे भुला दो। नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, पहली बात, भुलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो आपने पढ़ा है ये इसे पढ़ना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कि ये आपकी मजबूरी थी। पढ़ने का मतलब होता है कि उसे कहीं के अपने जीवन में उतारना। तो यहाँ पर मैं सीखा ज्ञान भुलाना, कि आपको पता होगा कि बुद्ध और महावीर क्या थे, उन्होंने सब कुछ भुला दिया, तब जाके केवल्य मिला, मोक्ष मिला। अर्थात कि बुद्ध और महावीर को ये समझने में 30-40 साल लगे कि जो हमारे पास है, जो आज तक हमने अर्जित किया है वो बेस्ट है, और फिर उन्होंने दूसरा काम शुरू किया कि जो अर्जित किया है उसे वापस डिलीट मार दो। बहुत सारा कचरा हमने हमारे मनोमस्तिष्क के ऊपर रखा है। कवि कह रहा है कि मैं उसी सीखे हुए ज्ञान को मैं भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर के दरबार में, परमात्मा के उस शहर में सिर्फ उन्हीं का स्वागत है जो बच्चे की तरह भारहीन होते हैं, खाली होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, दिमाग बिल्कुल खाली होता है, और जिनका एक प्रकार से एक
बिल्कुल कोरा कैनवास होता है। इस पर चाहे जैसी प्रतिमा जैसा चित्र चाहे उस पर बना सकता है। यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है, मैं और जग और, समझिए, मैं कुछ और हूं और जग कुछ और है। देखिए हम कहते हैं कि अक्सर कहते हैं कि वी आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के प्रतिबिंब हैं। बात सही है, और हमारे दुख की सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि आप जब किसी के प्रतिबिंब होते हो तो आप फोटोकॉपी होती हो। एंड नेचर नेवर क्रिएट द फोटोकॉपी, ये कुदरतें कभी फोटोकॉपी तैयार करती नहीं। हमारी विडंबना ये है कि हम फोटोकॉपी बन जाते हैं। किसी को महावीर बनना है, किसी को बुद्ध बनना है, किसी को महात्मा गांधी बनना है, किसी को भगत सिंह बनना है, किसी को आजाद बनना है। कोई कुछ न कुछ बनना चाहता है, किसी के जैसा बनना चाहता है, पर किसी ने अभी तक ये नहीं सोचा कि वो खुद की तरह बनना चाहता है। जब ईश्वर ने हमको पैदा किया तो मौलिक रूप में पैदा किया था। आप इस धरती का एक सबसे बड़ा वो क्रिएशन हो कि आप 1500 करोड़ लोग जो पैदा होकर मर चुके हों, और जो नया व्यक्ति पैदा होता है तो उन 1500 करोड़ लोगों से अलग शख्सियत लेके पैदा होता है, अलग व्यक्तित्व लेके पैदा होता है। वो फोटोकॉपी नहीं होता है, ईश्वर फोटोकॉपी पैदा करता ही नहीं है। पर सबसे बड़ी समस्या ये कि हम लोगों ने अपनी फोटोकॉपी बना दिया है कि हम अपने आप को संसार का प्रतिबिंब मानने लगते हैं। देखिए संसार कुछ और है, आप कुछ और हो। क्यों? संसार तो आपके पहले भी था और आपके मौत के बाद आपके बाद भी होगा। वो एक सनातन सत्य है। आप उसका हिस्सा हो सकते हो, पर आप अपने आप पे संसार नहीं हो सकते। आप उस कमल की तरह है जो संसार रूपी सागर में रहता है, पर कमल को ध्यान से देखना, उस कमलिनी को देखना, उस पानी से छू तक नहीं पाता है। यदि आपकी शख्सियत ऐसी है, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप फोटोकॉपी नहीं हो, आप एक मौलिक कृति हो, तो समझिए कि आपका जीना सार्थक है। नेवर बी फोटोकॉपी, बी ओरिजिनल योरसेल्फ, बिकॉज़ यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हो, और हिस्सा कभी फोटोकॉपी नहीं होता है, वो अपने आप पे मुकम्मल एक अपने आप पे पूरा संसार होता है। मैं और जग और, कहाँ का नाता, मैं कुछ और, संसार कुछ और, ये दोनों के बीच में कहाँ नाता है। ये जबरदस्ती का जो नाता हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, दुख का कारण यही है। नाता कैसे जोड़ते हैं? ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये वही है। आपको लगता है ये नाते दुख देते हैं? कहीं दूर कोई व्यक्ति मर गया तो आपको दुख नहीं होगा, आप जानते नहीं थे उसे, आपको दुख नहीं होगा। वो भी मृत्यु थी, पर आपके घर में कोई मर गया, किसी का जैसे पिता मर गया, उसे दुख होगा। क्यों? यहाँ पर भी मृत्यु हुई और कुछ देर पहले कहीं दूर मरा, वहां पर भी मृत्यु हुई, और दोनों के बीच में फर्क है, दोनों जगह मौत हुई है। पर एक जगह आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, वहां पर कोई मरा, कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? मौत दोनों जगह है। सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ आपका नाता जुड़ा हुआ, वहां नाता जुड़ा हुआ नहीं है। बीच में जो पिता की जो पदवी है, ये तकलीफ देगी, जिससे कहते हैं कि when we make the relation be one thing is final, it will break any day every day। रिश्ता बना है तो टूटेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। अर्थात कि रिश्ता बनने का मतलब ही उसे पैदा किया है, और जो चीज पैदा होती है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी, वो खत्म भी होगी, क्योंकि अमर तो यहाँ पर कोई नहीं, ना आप में ना हमारे रिश्ते। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज बिताता। कभी कह रहा है कि मैं रोज अपने नए संसार बना के मिटा देता हूं। इसे कहते हैं अपने आज में जीना, अभी में जीना, कल के बारे में नहीं सोचता। संसार में जीने से कोई फायदा नहीं। संसार में जीकर क्या मिल जाएगा? बात तो तब है जब हर पल आप अपना नया संसार बसाओ। देखिए संसार घड़ी की वो जो घड़ी की जो सुइया घूमती है उसके हिसाब से नहीं चलता है। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये कि हम पूरी जिंदगी को जी लेना चाहते हैं, पूरी जिंदगी को पी लेना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इस पूरी जिंदगी में कितने अच्छे पल है ये मत सोचो, ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगियां करवटें ले रही हैं, पर आप इससे अनजान अछूते रहते हो। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं बना कितने जग रोज बिताता, मैं ऐसे संसार रोज बिताता हूँ। और सही बात भी ऐसा है, क्योंकि हम अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं, हमारे तौर तरीके बदलते रहते हैं, हमारे जीने के अंदाज हमारे बदलते रहते हैं। और हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं। छोटे बच्चों को देखा होगा, जब आप छोटे रहे होंगे
बिल्कुल छोटे। कहीं रेत पड़ी हुई होती है तो रेत के अंदर पेड़ डाल के घरोंदे बनाते हैं। और जिस समय छोटा बच्चा देखना ध्यान से घरोंदा बनाता है पेड़ डाल के बड़ी तल्लीनता से बनाता है, तल्लीनता से। और उसे उसको जब ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि यार उसके लिए पूरा अस्तित्व रुक गया है, वो घरोंदा बना रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है बाहरी दुनिया से। और थोड़ी देर सब बच्चे बनाएंगे और 10-15 मिनट होगा, उनके घरोंदे तैयार हो जाएंगे, फिर अचानक खड़े होंगे और चीखेंगे और एक दूसरे को गलेंदों को लाते मारते हुए उस गलेंदों को गिरा देंगे। अर्थात कि उन बच्चों ने थोड़ी देर पहले अपना एक संसार बरसाया और थोड़ी देर के बाद अपनी लातों से, अपने पैरों से उन सभी गलेंदों को गिरा दिया। हम क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। हम अपना संसार रोज बसा रहे हैं। एक रिश्ता बनता है, फिर टूटता है, फिर नया रिश्ता बनता है, जुड़ता है, जिंदगी आगे निकलती रहती है, सफर आगे बढ़ता रहता है। उस सफर में कई हसीन मोड़ आते हैं, फिर हम उस मोड़ पे मुड़ते हैं। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ पुरानों को पीछे छोड़ जाते हैं। एक पुरानी दुनिया पीछे, एक नया संसार आगे इंतजार करता है और जिंदगी से चलती रहती है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि एक नया संसार हम लोग बसाते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, में प्रतिपल उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कह रहा है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार क्या कर रहा है? वैभव, शान शौकत। देखिए छोटी सी बात, आज तक लोगों को समझ में नहीं आई कि हम जब आते हैं तो कुछ भी लेके नहीं आते हैं। देखिए ईश्वर यार इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता है। ईश्वर को ये लगे कि व्यक्ति के लिए सब कुछ जरूरी है तो वो हमें पैदा करने के साथ महल भी दे देता, कारें दे देता, सब घोड़े गाड़ी सब दे देता। और ईश्वर ने तो कुछ दिया ही नहीं, आपको नंगे बदन पैदा करके छोड़ दिया। क्योंकि ईश्वर को पता है कि इंसान के लिए कोई भी जरूरी नहीं है। कई लाख साल तक तो हमने कपड़े नहीं पहने थे, हम नंगे ही घुमा करते थे और नंगे घूमकर इस सृष्टि को ये रूप हमने आज दे दिया। पर आज की बात अलग है बिल्कुल कि ये वैभव हम दुखी इसलिए हैं कि हम एक छोटी सी जिंदगी में बहुत ज्यादा पा लेना चाहते हैं। इतनी छोटी सी जिंदगी है, तुम्हारी और हमारी औकात ही क्या है? ये ब्रह्मांड देखा होगा, ये हमारा जो पृथ्वी है, छोटा सा गोला, इतना 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 पिंदी सा, एक अंटी की तरह कंचा होता है, कांच का कंचा, इसकी ज्यादा औकात हमारी नहीं है। हमारी जैसी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों पृथ्वियां है और लाखों करोड़ों पृथ्वियों पर ऐसी बहुत सारी जगह जीवन भी होगा जहां तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने मान लिया ऐसा है और हम क्या करते हैं कि इस धरती पर वैभव जोड़ते रहते हैं। दुनिया भाग रही है। अभी देखो कोरोना में सब जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है। कुछ ऐसे भी है जिनको कमाई की पड़ी है। जो लोग बहुत सारा कमाते हैं, उनसे एक सवाल है मेरा कि जो उनके पिताजी कमा के गए, उनके पिताजी कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो अपने बेटे के लिए छोड़ के गए। उनका बेटा जो उनके पिताजी छोड़ के गए थे उसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाए और भी इकट्ठा कर रहे हैं अपने आने वाले बेटों के लिए। और उनका बेटा भी कभी खुद इस्तेमाल नहीं करेगा, वो भी उनके बेटों के लिए इकट्ठा करके जाएगा। अर्थात कि वो संपत्ति, वो वैभव जिसका इस्तेमाल आप कभी कर ही नहीं पाए, उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी को, इतनी कीमती जिंदगी को आप खपा देते हैं। और एक सीधी सी बात है कि कफन के जेब नहीं होता है और जब मर जाती हो तो लाशें चल के नहीं जाती है, सहारा मांगती है, 4 कंधे लेके जाते हैं। और जो कफन होता है वो भी उधार का होता है, वो उड़ाते हैं और वो भी शमशान घाट पे एक तरफ फेंक देते हैं। वैसे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाते हो और मुट्ठी वैसी वैसी खाली रहती है। उस वैभव को आप क्या मतलब, जो पैसा, जो संपत्ति, जो शान शौकत आपको मरने से भी रोक सके, तो संपत्ति का मतलब क्या है? सब क्षणिक है। तो कभी यही बात यहाँ पर कह रहा है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार, ये पूरा संसार जिस पृथ्वी पर ये सब जोड़ा करता है, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, अर्थात कि मैं हर कदम पर इसी पृथ्वी को ठुकराता। ये बहुत मुश्किल काम है। कवि ने ठुकराया होता तो बुद्ध या महावीर बन गया होता, पर इतना साहस बहुत कम लोगों में होता है। कुछ लोगों ने ठुकरा दिया। एक भिखारी कहे कि मैं तो अपना पूरा साम्राज्य छोड़ के जा रहा हूं, तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे, उसके पास था क्या जो छोड़ के जाएगा। पर बुद्ध और महावीर जैसे लोग अपने कपड़े उतार के कह दें कि सब कुछ था, सब छोड़ दिया, अर्थात कि सब कुछ ठुकरा दिया। ठुकराता वही है जिसके पास कुछ होता है।
जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो ठुकराने का दम भी नहीं पाल सकता है। क्योंकि मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, कभी यही कहता है कि वह पृथ्वी, वह वैभव, वह शान शौकत जो क्षणिक है, जो पानी के बुलबुले की तरह है, उससे मुझे कोई खास मतलब नहीं, और मैं उससे क्या करता हूँ, प्रतिपल उससे मैं ठुकराता रहता हूँ। जीवन क्षणिक है, ये 1000 बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा, 1000 बार आपने किताबों में पढ़ा होगा, पर किताब हाँ, तो आज के लिए चार्ज कर जा, और ये पूरे इसको बाद में देख लेंगे। इसके जो हिंदी भावार्थ है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मौलिकता रखिए भावार्थ में। आप मुझे ऐसा कि मौलिक, फोटोकॉपी नहीं, गाइड का नहीं, भावार्थ मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे लगा कि आपसे निकला है, बिल्कुल पी ओरिजिनल। आप इन चारों पद्यांश का मुझे भावार्थ करके बताएंगे। इसके बाद 2-3-4 पद्यांश इसके और रहे, इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इससे और भी अपन इसके 4 पद्यांश हम पढ़ लेंगे। थोड़ा मैं टाइम टेबल देख लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि कल इंग्लिश का भी होगा तो हिंदी पढ़ लेंगे, कल शायद मेरा नहीं होगा, जो भी होगा, क्योंकि मेरी 10th में कल क्लास है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थोड़ा ये फिलोसॉफिकल आज मुझे लगा ऐसा में हो गया, पर ये होना जरूरी था। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल।